मुज़ार अब्बास नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड 136 अफराद जान बहक, इंतकाल करने वालों की तादाद 2975 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 5839 केसेस रिपोर्ट, तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में कोरोना से अमवात 1149, सिंध में 886, KPK में 731 हो गई। गिलगित में कोरोना के बायस डेंटल सर्जन डॉक्टर जमान इंतकाल कर गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के मुतअद्दिद इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी ज्यादा मुतासरा इलाकों की बंदिश। इस्लामाबाद में मजीद 3 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। कल मजीद 2 सेक्टर सील करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में 22 जून तक मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज हो गया। कराची के जिला जनूबी के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। जिला गरबी, शर्की और कोरंगी के मुतासरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। लद्दाख में चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर भारत में सफ़े मातम। फौजी क़यादत की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म मोदी को ब्रीफिंग। चीन ने फौजी तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ 2 बार सरहदी खिलाफवर्जी की। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। कोरोना के पेश नज़र सिंध असम्बली में खुसूसी इंतज़ामात। अरकान असम्बली की बड़ी तादाद अपने घरों से ऑनलाइन इजलास में शरीक होगी। बजट इजलास से कबल वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा सिंध। गवर्नर हाउस कराची में PTI सिंध की कोर कमेटी के मेंबरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म की आज MQM और GDA अरकान से भी मुलाकात शेड्यूल। लाड़काना में एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में कोरोना जबरदस्ती फैलाया। किसने कहा था कि वायरस तो सिर्फ जुकाम है? कौन लॉकडाउन के खिलाफ है? बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में बरस पड़े। कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी मुजरिमाना गफलत अवाम पर डालने की कोशिश कर रही है। अवाम को जाहिल कहने वालों को अवाम इलेक्शन में बताएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों के हाथ से फरार और जाली करेंसी रखने पर भारतीय वजारत खारजा के बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती है कि भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश है। आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय हाई कमीशन के 2 अफराद ने गुज़िश्ता रोज एक पैदल शख्स को तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारी और बाद में फरार की कोशिश की। की अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान मौजूद थे। अस्करी क़यादत ISI हेडक्वार्टर्स पहुंची तो DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका इस्तकबाल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स को इलाकाई सलामती बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल और मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुतालिक जामिया ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा और इदारे की पेशावराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। ग़ज़ाला नूरीन, इस्लामाबाद। अब तक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कहीं इसराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहा। हमें वाज़ेह तौर पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। फ़लस्तीन पर हमारी हुकूमत का वही मौक़िफ़ है जो दीगर हुकूमतों का था। किसी के दबाव में आकर हरगिज़ अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं कर रहे। हम 2 रियासती नज़रिए के कल भी हिमायती थे और आज भी हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के हल का ख्वाहां है। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने हमेशा ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसराइल को तस्लीम किया ना करेंगे। हम 2 रियासती हल के हामी हैं। कहते थे और कहते हैं कि हमें वो फ़लस्तीनी रियासत चाहिए जो
1967 के प्री 1967 बॉर्डर्स की हो, जिसमें कंटिग्विटी हो और जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ये हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है मुसलसल, आज भी वही मौक़िफ़ है। इसमें आपको कोई तशवीश, कोई अबहाम की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत के सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन जाता है तो कोई क़यामत नहीं आएगी। पाकिस्तान ने भी 2025-26 के लिए 8वीं मरतबा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने का फैसला कर लिया है। कि मैंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल का मेंबर हो जाता है तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। मैंने ये कहा ही नहीं कि परमानेंट मेंबरशिप का तो मौजू ज़ेरे बहस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रिफॉर्म दरकार था वो हुआ ही नहीं है, उसकी वो नौबत ही नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर पर हमारा मौकिफ एक था, है और रहेगा। ये एक इंतहाई संजीदा और अहम मामला है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसले पर कौमी इत्तेफाक राय के साथ साथ पार्लिमानी इत्तेफाक राय भी मौजूद हो। लाहौर में कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नज़र पुलिस ने 9 टाउन्स के 32 इलाकों में नाकाबंदी कर दी है। मुतासरा गली मोहल्लों में रुकावटें खड़ी करके 14 दिन के लिए पहरा लगा दिया गया है। अब ना कोई यहाँ से निकल सकेगा और ना ही दाखिल हो सकेगा। शहर के किन किन इलाकों में लॉकडाउन किया गया, इसी बारे में देखिए फरहान अली खान की रिपोर्ट। लाहौर में आखिरकार स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। शहर भर के 9 टाउन्स के 32 इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, रुकावटें खड़ी कर दी गईं, 14 दिन के लिए पहरा लग गया। अब ना कोई यहाँ से निकल सकेगा ना दाखिल हो सकेगा। क्या गरीबों की कच्ची बस्तियाँ और क्या अमीरों के महलात, सब पाबंदियों की जद में। दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती है कि भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश है। आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय हाई कमीशन के 2 अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ एक पैदल शख्स को तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारी और बाद में फरार की कोशिश की अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान मौजूद थे। अस्करी क़यादत ISI हेडक्वार्टर्स पहुंची तो DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका इस्तकबाल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स को इलाकाई सलामती बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुतालिक जामिया ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा और इदारे की पेशावराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। ग़ज़ाला नूरीन, इस्लामाबाद। अब तक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कहीं इसराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहा। हमें वाज़ेह तौर पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। फ़लस्तीन पर हमारी हुकूमत का वही मौक़िफ़ है जो दीगर हुकूमतों का था। किसी के दबाव में आकर हरगिज़ अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं कर रहे। हम 2 रियासती नज़रिए के कल भी हिमायती थे और आज भी हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के हल का ख्वाहां है। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने हमेशा ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसराइल को तस्लीम किया ना करेंगे। हम 2 रियासती हल के हामी हैं। कहते थे और कहते हैं कि हमें वो फ़लस्तीनी रियासत चाहिए जो 1967 के प्री 1967 बॉर्डर्स की हो, जिसमें कंटिग्विटी हो और जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ये हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है मुसलसल, आज भी वही मौक़िफ़ है। इसमें आपको कोई तशवीश, कोई अबहाम की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत के सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन जाता है तो कोई क़यामत नहीं आएगी। पाकिस्तान ने भी 2025-26 के लिए 8वीं मरतबा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने का फैसला कर लिया है। कि मैंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल का मेंबर हो जाता है तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। मैंने ये कहा ही नहीं
कि परमानेंट मेंबरशिप का तो मौजू ज़ेरे बहस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रिफॉर्म दरकार था वो हुआ ही नहीं है, उसकी वो नौबत ही नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर पर हमारा मौकिफ एक था, है और रहेगा। ये एक इंतहाई संजीदा और अहम मामला है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसले पर कौमी इत्तेफाक राय के साथ साथ पार्लिमानी इत्तेफाक राय भी मौजूद हो। लाहौर में कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नज़र पुलिस ने 9 टाउन्स के 32 इलाकों में नाकाबंदी कर दी है। मुतासरा गली मोहल्लों में रुकावटें खड़ी करके 14 दिन के लिए पहरा लगा दिया गया है। अब ना कोई यहाँ से निकल सकेगा और ना ही दाखिल हो सकेगा। शहर के किन किन इलाकों में लॉकडाउन किया गया, इसी बारे में देखिए फरहान अली खान की रिपोर्ट। लाहौर में आखिरकार स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। शहर भर के 9 टाउन्स के 32 इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, रुकावटें खड़ी कर दी गईं, 14 दिन के लिए पहरा लग गया। अब ना कोई यहाँ से निकल सकेगा ना दाखिल हो सकेगा। क्या गरीबों की कच्ची बस्तियां और क्या अमीरों के महलात, सब पाबंदियों की जद में।